हेलो गाइस, यू वाचिंग गूगल बॉलीवुड और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो बी अपडेट्स, जिसमें हम बात करते हैं बॉलीवुड की कुछ चटपटी खबरों की। बॉलीवुड में इन दिनों काफी उथल पुथल मची हुई है और कई ऐसी खबरें हैं जिनसे हम आज फिर से रूबरू होने वाले हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं 5 टॉप बॉलीवुड की खबरों की। कीकू शारदा ने एक बार फिर बता दिया कि उनके जैसा माहौल द कपिल शर्मा शो में और कोई नहीं बना सकता। आर्कास्टिक फॉक्स के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं कैरी मिनाटी। टीवी रियलिटी शो बिग बॉस के हाउस का फर्स्ट लुक हो गया है आउट। ईशान खट्टर और अनन्या पांडे की खाली पीली पर चलाई सेंसर बोर्ड ने कैंची। अक्षय कुमार से ऋतिक रोशन तक के बड़े सुपर स्टारों की फिल्में हो चुकी है गांधी जयंती पर रिलीज। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार ने पाकिस्तान के लोगों से की ये अपील। हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, यू आर वाचिंग गूगल बॉलीवुड। जी हाँ, कीकू शारदा ने द कपिल शर्मा शो में न्यूज एंकर की भूमिका में इतने मजेदार तरीके से ब्रेकिंग न्यूज पढ़ी है कि आप भी उसे देख अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। आपको बता दें कि अपकमिंग एपिसोड द कपिल शर्मा शो का, जिसमें मनोज बाजपेयी और अनुभव सिन्हा नजर आएंगे, जिसे कपिल शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया है। जी हाँ, इस वीडियो में कीकू शारदा अपने मजेदार अंदाज में ब्रेकिंग न्यूज पढ़ते नजर आ रहे हैं, यानी कि वो एंकर की भूमिका निभा रहे हैं, न्यूज एंकर की। और जिस तरह से डिबेट होती है, कुछ ऐसा ही प्रोसीजर उसमें दिखाया गया है। आपको बता दें कि उसमें हंसी के जो फुहारे हैं ना, मतलब वो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। जब आप वीडियो देखेंगे तो आप भी अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अभी भी वो सीन जो है मेरे माइंड में घूम रहे हैं। आपको बता दूं कि उसमें कीकू शारदा खुद ही सवाल जवाब करते नजर आ रहे हैं और उसके आंसर भी खुद ही दे रहे हैं। और जैसे कि डिबेट में होता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है उसे देखकर। कीकू की इन्हीं मज़ेदार बातों पर मनोज और अनुभव सिन्हा जोर जोर से ठहाके लगाते नजर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमें भी कुछ बोलना है या सिर्फ आपको सुनना है। इस पे कीकू का मजेदार जवाब ये है कि कुछ ऐसा बोलिए कि धमाका हो जाए। और बात भी बिल्कुल सही है। कीकू जब भी किसी कैरेक्टर में नजर आते हैं कपिल शर्मा शो में, तो वो 4 चांद लगा देते हैं उस एपिसोड को। देखते ही बनता है कि वो उस एपिसोड की शान है। और साथ ही आपको बता दें कि इसमें कपिल शर्मा भी कुछ कम नहीं है। वो सिद्धू जी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। जब सिद्धू जी की एंट्री होती है, यानी कि कपिल शर्मा जब सिद्धू का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो बिल्कुल वो सेम उनकी तरह नजर आ रहे हैं और उन्हीं के अंदाज में शायरिया कहते नजर आ रहे हैं। और कपिल शर्मा जो है वो सिद्धू जी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जिसमें वो अर्चना को अपने अंदाज में शायरिया सुनाते नजर आ रहे हैं। अब भाई इसे देखकर तो यही लगता है कि कहीं सिद्धू जी की एंट्री वापस तो नहीं होने वाली है कपिल शर्मा शो में। खैर, ये बात जो है अभी तो ये सस्पेंस ही है, क्या होगा आगे ये तो समय ही बताएगा। साथ ही ये जो कॉन्सेप्ट है कपिल शर्मा शो में ब्रेकिंग न्यूज का, रद्दी खबर, ये मजेदार है अपने आप में ही, क्योंकि साथ ही जैसा माहौल चल रहा है बॉलीवुड में, बॉलीवुड की खबरों में, ऐसा लग रहा है कि कपिल शर्मा इस नए कॉन्सेप्ट को निकाला है जो कि लोग खासा पसंद करेंगे। तो इसके साथ क्या लगता है आपको कि कीकू शारदा का ये न्यूज एंकर वाला अंदाज किस तरफ इशारा करता है? कमेंट सेक्शन में जाकर हमें ये बताना ना भूलिएगा। कैरी मिनाटी की ही बात यहाँ कर रहे हैं। इतनी कम उम्र में इतनी ज्यादा प्रतिभाओं से लैस कुछ ही लोग होते हैं और उन्हीं में से एक नाम है कैरी मिनाटी का। जी हाँ, खाली अभी 20 साल के हैं और इतने बड़े बड़े काम कर दिए हैं। और अब देखिए ना कि आर्कास्टिक फॉक्स के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिए गए हैं कैरी मिनाटी। अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। जैसा कि सभी को पता है कि कैरी मिनाटी एशिया के नंबर 1 कंटेंट क्रिएटर है यूट्यूब पर और जिनके कई मिलियन फैंस हैं। और अब इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि अब उन्हें हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया गया है। और अब बता दें कि आर्कास्टिक फॉक्स ने उन्हें ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया गया है। अब अजय नगर के ही चर्चे हैं। जी हाँ, कैरी मिनाटी के ही चर्चे हैं भाई। आज से पहले ना जाने कितने रैप्स, ना जाने कितने रोस्ट उन्होंने बनाए हैं यूट्यूब पर और इसी से ही उन्होंने फेम पाया है। आज उन्हें बच्चा बच्चा जानता है। कैरी मिनाटी आर्कास्टिक फॉक्स के द गेमर बैकपैक का समर्थन करने वाले हैं
और मजेदार बात तो ये है दोस्तों कि ये जो दुनिया का पहला गेमिंग बैकपैक होने वाला है जिसमें कैरी मिनाटी को चुन लिया गया है ब्रांड एम्बेसडर, अपने आप में ही बहुत ही गर्वपूर्ण बात है, अपने आप में ही एक प्राउड फील करने वाली बात है ये। और कैरी मिनाटी जो कि इतनी कम उम्र में इतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स अपनी लाइफ में हासिल कर चुके हैं और यूट्यूब से वो अच्छा खासा फेम पा चुके हैं और अब अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ों में कैरी मिनाटी का नाम आ रहा है। और अब देखिए ना कि ये ब्रांड एम्बेसडर चुन लिए गए हैं। अब देखना ये है कि ये जो गेमिंग बैकपैक है ये कितना मज़ेदार होता है और इसमें और क्या कुछ नया होता है। बात बस इतनी सी है कि यह गेम चेंजर ब्रांड दुनिया भर के गेमर्स को टैप करने का लक्ष्य रखता है और साथ ही डिजिटल कम्युनिटी के प्रमुख इनोवेटरों में से एक कैरी मिनाटी को ब्रांड एम्बेसडर घोषित करता है। यह 40 डिजिटल प्लेटफॉर्मों के साथ काम करने जा रहा है जिसमें कैरी मिनाटी भी है। कैरी मिनाटी के अंदर गेमिंग और रोस्टिंग की जो ताकत है वो सिर्फ उन्हीं के अंदर है जो कि अभी बनी हुई है, जिन्होंने अकेले ये खिताब जो है हासिल किया है। इसी पर कैरी मिनाटी का कहना है कि मैं टीम के साथ जुड़कर अपने काम में एक नया जादू जो है वो पैदा करना चाहता हूँ और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि इसी के साथ हम और चीजों पर काम करने जा रहे हैं जिसके लिए वो काफी ज्यादा एक्साइटेड है। टीवी का रियलिटी शो बिग बॉस जिसके पीछे लोग बहरा से जाते हैं और जिन्हें खाने पीने का होश भी नहीं रहता, अपने घर की बातें छोड़ बिग बॉस के घर की गॉसिप शुरू हो जाती है। 3 मंथ तक चलने वाला ये बिग बॉस का रियलिटी शो लोगों को खूब लुभाता है और अब एक बार फिर से बिग बॉस 14 कल से यानी कि 3 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। जी हाँ, 1 साल बाद आता है बिग बॉस और लोग अपने फोन में एकदम स्टक हो जाते हैं इसे देखने के लिए। देखे भी क्यों ना, क्योंकि हर किसी के मन में क्यूरियोसिटी रहती है कि इस बार बिग बॉस के घर में क्या क्या होगा और कौन कौन से कंटेस्टेंट जो है वो बिग बॉस के घर में एंटर होंगे। और इस बार तो ऐसी खबरें आ रही है कि बिग बॉस का घर ही इतना खूबसूरत है कि उसे देखकर आंखें ही उस पर से नहीं हट रही। और सोचिए जब इस घर में जो लोग अंदर जाएंगे, हम और आप लोगों की तरह आम लोग वो होते हैं, उन्हें कितना ज़्यादा मज़ा आएगा। और इस बार तो बिग बॉस काफी सारी सुविधाओं से लैस है। जी हाँ, इस बार बिग बॉस के घर में थिएटर है, सैलून है, शॉपिंग मॉल है। ऐसी खबरें तो आ रही थी लेकिन थिएटर का एक लुक जो है वो भी आउट हो गया है और इस बार बिग बॉस में काफ़ी सारी फैसिलिटी जो है सभी कंटेस्टेंट्स के लिए प्रोवाइड होने वाली है। सलमान खान इतना बड़ा अरेंजमेंट कर रहे हैं अपने घर के आने वाले सदस्यों के लिए। अब देखना ये है कि जो फाइनल लिस्ट है उसमें से कौन कौन लोग बिग बॉस में आते हैं। और कल से बिग बॉस शुरू होने वाला है और जिनका ये फेवरेट शो है, कुछ लोग जो है इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं। इसका फर्स्ट लुक जो है वो आउट हो ही चुका है। अब देखना ये है कि कल से शो में क्या कुछ स्पेशल होता है। और एक और बात, जो लोग घर में फ्री बैठे रहते हैं, जिन्हें मनोरंजन के अलग अलग तरीके जो है वो चाहिए होते हैं, उनके लिए बिग बॉस एक काफ़ी मज़ेदार एपिसोड होता है उनके अकेलेपन को, उनकी बोरियत को दूर करने के लिए। तो अब देखना ना भूलिएगा बिग बॉस का ये 14th सीजन। ईशान खट्टर और अनन्या पांडे की फिल्म खाली पीली से कई सीन्स को काट दिया गया है। जी हाँ, क्योंकि इस फिल्म में कुछ ऐसे वर्गल सीन थे जिन्हें देखकर आगे लोगों पर गलत इम्पैक्ट पड़ता और अनन्या पांडे की जो इमेज है वो भी इन सीन्स की वजह से खराब होती जा रही थी, जिसके चलते CBFC ने ये डिसीजन लिया है कि इसमें से कई सीन्स को काट दिया जाए और ऐसा हुआ भी। आपको बता दें कि इस फिल्म में कई प्रकार की गंदी गालियां दी गई थी और अपशब्द कहे गए थे। साथ ही इसमें पब्लिक वर्जिनिटी को लेकर कई जिक्र किया गया था इस फिल्म के बीच में, जिन सीन्स को काट दिया गया है। और कई ऐसी गालियां भी थी जिन्हें अलग रूप दे दिया गया, यानी कि उन गालियों को भी बदल दिया गया और कई सीन्स को काट दिया गया। खैर, अब इतने सीन कटने के बाद इस फिल्म का क्या बनता है, ये फिल्म अब देखने में कैसी लगेगी, ये तो अब देखने वाले ही जाने। लेकिन ये जो खाली पीली मूवी है ये काफ़ी टाइम से चर्चा में थी और नेपो किड्स होने की वजह से भी इस फिल्म को बायकॉट करने की बातें की जा रही थी। आपको बता दें कि ये जो फिल्म है ये OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दी गई है, जो कि कई लोगों ने देख भी ली है और इस फिल्म में ऐसे कई सीन थे जिन्हें काट दिया गया है।
साथ ही आपको बता दें कि अनन्या पांडे और ईशान खट्टर ने इसमें जो एक्टिंग करी है वो लगभग ठीक ठाक है। साथ ही इस फिल्म में जो डायलॉग्स कहे गए हैं, जैसे नल्ला है तू, फट्टू है तू, ये 10 साल से वर्जन है, वर्जिनिटी का टैग लगाए घूम रहा है, ऐसे ही कुछ सीन्स को इसमें से काट दिया गया है क्योंकि इससे इस फिल्म की जो छवि है वो बेहद खराब हो रही थी। खैर ये तो होना ही था क्योंकि इस फिल्म में इतनी ज़्यादा गालियाँ या इतनी ज़्यादा टपोरी लैंग्वेज यूज़ की गई थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ। खैर अब क्या कर सकते हैं, फिल्म के कई सीन्स को काट दिया गया है और सभी को पता है कि अगर रायते में से बूंदियाँ निकाल दी जाए तो छाछ ही बचती है। लेकिन अब देखना यह है कि इस मूवी में क्या कुछ बचा है और ये मूवी देखने वालों को कैसी लगती है। साथ ही आपको बता दें कि इस फिल्म की यानी कि खाली पीली मूवी 2019 सितंबर में इसकी शूटिंग जो थी वो शुरू हुई थी और 2020 में 22 जून को इस मूवी को रिलीज होना था, लेकिन कोरोना वायरस के चलते जहां सब कुछ बंद था, थिएटर्स बंद थे और सारा काम ठप हो गया था, वहीं इस मूवी को भी रोक दिया गया। लेकिन अब फाइनली इसे OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया गया। हालांकि वो बात अलग है कि अब सिनेमा घर जो है वो 15 अक्टूबर से खुलने वाले हैं, लेकिन अब ये मूवी रिलीज हो चुकी है और बड़ी बात ये है कि इसमें से कई सीन्स को काट भी दिया गया है। जैसा कि सभी को पता है कि आज 2 अक्टूबर है, यानी कि गांधी जी का बर्थडे है आज, और आज ही के दिन कई ऐसी बड़ी फिल्में हैं जो रिलीज हुई थी आज। जैसे अगर हम आज की बात करें तो आज खाली पीली जो है वो OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो चुकी है। हालांकि 15 अक्टूबर से थिएटर्स खुल जाएंगे, लेकिन OTT प्लेटफॉर्म पर खाली पीली को आज रिलीज कर दिया गया है। और ऐसा इसीलिए होता है, इसका बड़ा कारण आपको मैं बता दूं कि ये होता है कि जब भी कोई त्योहार होता है, कोई हॉलीडे होता है, सभी बड़े मेकर्स की कोशिश रहती है कि छुट्टी वाले दिन जो फिल्मों को रिलीज़ किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करें उनकी फिल्में। ऐसा इसीलिए किया जाता है। और आज देखिए, आज तो एक फिल्म रिलीज़ हो ही गई है खाली पीली, और इसी के साथ आपको मैं बता दूं कि इस लिस्ट में कई ऐसी फिल्में शुमार है जो 2019, 2015, अगर हम पीछे की बात करें तो कई ऐसी फिल्में हैं जो आज ही के दिन रिलीज़ हुई थी। और बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जो आज ही के दिन रिलीज़ हुई, जैसे कि वॉर, सिंह इज ब्लिंग, बेशर्म और अनजाना अनजानी। जी हाँ, ये वो फिल्में हैं जो हॉलिडे पर गांधी जयंती के दिन ही, आज ही के दिन जो रिलीज की गई थी। सन भले ही अलग हो, 2013 हो, 14 हो, लेकिन छुट्टी वाले दिन जो फिल्म देखने का मजा होता है ना, उसका मजा कुछ और ही होता है। और ऐसे ही कुछ फिल्मों के नाम मैंने आपको बता दिए जिनकी अच्छी खासी कमाई हुई थी। ये कुछ ऐसी फिल्में थी जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर हल्ला बोला था और अच्छी खासी कमाई जो है इन फिल्मों ने की थी, जिन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री को इतनी खास और इतनी बड़ी बड़ी फिल्में दी। आपको बता दें कि अब दिलीप कुमार जो है वो 97 साल के हो चुके हैं। उन्होंने पाकिस्तान के लोगों से अपील की है कि उनके पाकिस्तान वाली पुश्तैनी हवेली की तस्वीरें उन्हें शेयर की जाए। जी हाँ, पाकिस्तान के लोगों से दिलीप कुमार ने ये गुहार लगाई है कि उन्हें उनकी तस्वीरें, उनके पुश्तैनी घर की तस्वीरें #दिलीप कुमार करके उन्हें सेंड की जाए। आपको बता दें कि एक पत्रकार ने, पाकिस्तान के पत्रकार ने ये जो फोटोज थी उन्हें शेयर की थी, जिसे देखकर दिलीप कुमार काफ़ी इमोशनल हो गए। उन्होंने उन्हें दिल से शुक्रिया किया था और अब एक बार फिर से उन्होंने पाकिस्तान के लोगों से ही ये अपील की है कि उन्हें उनकी पुश्तैनी घर की तस्वीरें #दिलीप कुमार करके भेजी जाए। उनकी ये पुश्तैनी हवेली जो है ये पेशावर में स्थित है, जो कि पाकिस्तान के मध्य में है। और इसी के साथ एक और हमारे दिग्गज अभिनेता है जो कि पाकिस्तान से है। जी हाँ, देखिए, जब पाकिस्तान और इंडिया का बंटवारा हो रहा था तो इन लोगों के घर बार जो है वहाँ पर छूट गए और इनका ये जो घर है पाकिस्तान में था। और जाहिर सी बात है कि अपने घर से, अपनी जन्मभूमि से हर किसी को लगाव होता है, वो भले ही पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान, घर तो घर होता है। और ऐसा ही दिलीप कुमार का भी कहना है, इसीलिए उन्होंने अपने घर की जो फोटोज़ है वो पाकिस्तान के पेशावर के लोगों को उनके साथ शेयर करने के लिए कहा है। आपको साथ ही ये भी बता दें कि वो जो घर है वो जर्जर स्थिति में है, जिसकी सरकार बोली लगा रही है। जी हाँ, उस घर को बेचने की बात जो चल रही है। इसी के साथ राज कपूर का घर भी है पाकिस्तान में, जो कि कपूर हवेली के नाम से जाना जाता है, जो कि किस्सा ख्वानी बाजार में पाकिस्तान के स्थित है। इसी के साथ बॉलीवुड की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए गूगल बॉलीवुड।